हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैंने इस क्लास में 10 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आराम से समझिएगा। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सब जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो यहाँ से हमें चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल दी हुई थी, 15 घंटे समय लिया, 15 छिक्का 90, यानी 900 किलोमीटर। अब आगे क्या कहता है, यदि वह दूरी को 12 घंटे में तय करे। तो 12 घंटे में अगर तय करनी है दूरी तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल निकाल लेंगे यहाँ से हम। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर और 12 घंटे में 12 से कितनी बार जाएगा? 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर है? सी वाला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति है, अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। 15% खर्च करता है और 75 रुपये खर्च करता है, तो यानी 15% की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 75 रुपये। तो हम यहाँ से उसकी आय निकाल लेंगे। आय कितनी हो जाएगी? 100%। 100% कैसे निकालेंगे? 75 बटे में 15 हो जाएगा, 100 उधर जाएगा, 15 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, 500। 500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई की घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। तो अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वह कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो मूल कीमत की 86% हो जाती है, तो वह छूट दे रहा है कितने की? 100 में से 86% अगर हम घटा दें तो यहाँ से हमें निकल जाएगा कि वह 14% की छूट दे रहा है, और 14% की छूट की ही वैल्यू दी हुई है 42 रुपये। तो हम यहाँ से अंकित मूल्य निकाल लेंगे। 100% 42 बटे में 14 इंटू 100, 42 से 3 बार जाएगा, यहाँ से 300 रुपये, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी उसी काम को 90 दिन में कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा?
72 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 9, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। और 120 को क्या लिख सकते हैं हम? 120 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 5, 8 पंजे 40 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 3। और 90 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 2। तो हम एलसीएम निकालने के लिए सबकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर कितनी है? 2। इनटू में क्या बचा? 5। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 5 बराबर 8 ने 72 गुणे 5, ये हो जाएगा 360। तो 360 हम यहाँ लिख देंगे। अब 72 से 360 कितनी बार जाएगा? 72 से 360 4 गुना, नहीं 5 गुना, 5 गुना है 120 से 360 3 बार जाएगा। और 90 से 360 4 बार जाएगा। उसके बाद हम तीनों को ऐड कर लेंगे। 5 3 8 4 12। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल गई। इधर भी हम ऐड करेंगे जब, तो ये निकलेगा 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक। और फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी 2 को हम इधर भेज देंगे। तो 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 2 6 12, 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला निकालने के लिए हमको बी और सी का काम कितना है? एक दिन का। बी और सी का एक दिन का काम है 3। तो बी और सी के एक दिन के काम को हम 3। अब यहाँ से हम ए का काम निकाल सकते हैं, घटा देंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी 6 में से 3 जाएगा 3। ए की वैल्यू आ गई 3। अब टोटल काम कितना है? टोटल काम है 360। हमें निकालना है ए कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो 360 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 से 1 बार, 2 बार, 3 दूना के 6, 0, 120 दिन में ये उस काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो संख्याओं x तथा y के बीच का अनुपात 5:7 है। x और y का अनुपात दिया हुआ है 5:7 और उसका योग दिया हुआ है 36। तो हमसे x की वैल्यू निकालनी है। x कितना होगा? तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे? हमें दोनों का योग दिया हुआ है, तो हम योग कर लेंगे। 5 7 12 हो जाएगा। इस 12 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 36। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 3 36। तो हमें यहाँ 1 की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछी किसकी है? x की। x की क्या वैल्यू है? 5। 5 की वैल्यू हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 3। इसका 5 गुना कर देंगे, 3 गुना सॉरी
3 गुना करेंगे तो 5 तियां 15। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिलाओं दर्शकों का अनुपात 3:5 है। यदि पुरुष दर्शकों की संख्या 3780 है तो महिला दर्शकों की संख्या क्या होगी? हमें पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब पुरुष दर्शकों की संख्या दी हुई है तो हम मान लेते हैं कि 3x पुरुष हैं जिसकी हमें संख्या दी हुई है 3780। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3780 बटे में 3 कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 1260। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी फिर यहाँ से? महिलाएं 5x हैं तो 5x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 1260। कितना हो जाएगा? 5 6 30, 3 आया 5 दूना के 10, 3 13, 1 5 एकम 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपये लिखता है, उस पर 6% की छूट देता है, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य वह रख रहा है 7500 और उस पर 6% की छूट दे रहा है। 6% की छूट देने का मतलब है वह उस वस्तु को बेच कितने में रहा है? वह उस वस्तु को बेचेगा, हम 100% में से अगर 6% माइनस कर दें तो वह उस वस्तु को 84% में बेचेगा। सॉरी 94% में। तो यहाँ से हम 94% में जब वस्तु को बेच देगा तो हम 75 बिक्री मूल्य निकालेंगे। यहाँ से बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? 7500 का 94%। 0 से 0 कट जाएगा। अब 75 की गुणा हमें 94 में करनी है। हम कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 75 और 94, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 6 24, 4 7 28 और 5 9 45, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7, 73 और 2 75, 5 हो जाएगा हासिल 7, 9 7 13, 9 7 63 और 7 70, 7050। इतने रुपये उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। आंसर कौन सा है? बी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8। यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो 2/5 भाग को भरने में लगता है 2 मिनट। तो पूछा है कि पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरा एक भाग भरने में कितना समय लग जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, 2 गुणे 5 और 2 नीचे आ जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5। 5 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है वह और कितना समय लगेगा। 2 मिनट उसको लग चुका है और उसको लगेगा 3 मिनट। 3 मिनट और फालतू लगेगा उसको, 3 मिनट। आंसर कौन सा है? ए वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अजय एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विजय उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो बताइए कितना कार्य शेष रह जाएगा। तो अजय करेगा 15 दिन में काम और विजय करता है 20 दिन में। हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अजय का एक दिन का काम है 4, विजय का एक दिन का काम है 3। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा 7। उन दोनों ने 4 दिन काम किया तो हम उन दोनों के 4 दिन का काम निकालते हैं यहाँ से। 7 चौक 28। तो कितना काम शेष रह गया? शेष काम बचा 60 में से 28 घटा देंगे, अपन में 60। ये हो जाएगा 32, अपन में 60। ये चला जाएगा 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 बटे 15। आंसर कौन सा ऑप्शन है? 8 बटे 15 ए। क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 वर्ष है और उनका जन्म 6-6 वर्ष के अंतराल में हुआ हो तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या होगी? तो मान लेते हैं हम, माना सबसे छोटे बालक की आयु, छोटे बालक की आयु x है, तो उससे बड़ा जो बालक होगा उसकी आयु हो जाएगी x + 6। तो x सबसे छोटे बालक की आयु हो जाएगी x + 6 दूसरे बालक की आयु हो जाएगी और x + 12 तीसरे बालक की आयु हो जाएगी। और तीनों का योग दिया है हमें 81। जोड़ देंगे 3x + 12 और 6 18 बराबर 81। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 81 - 18। तो 3x की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहाँ से 11 में से 8 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 63/3। 3 से 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 21 वर्ष। तो सबसे छोटे बालक की आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।